हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका कपिल गुप्ता न्यूटन फिजिक्स क्लासेस चैनल पे स्वागत है। आपने जैसा कि वीडियो का अपना रूटीन चल रहा है, फिर इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 6 अपना आ चुका बेटा। आज पार्ट 7 बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th के लिए प्लस ऑल कॉम्पिटिशन के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया गया था कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ में मैंने आपको लास्ट में ये कहा था कि जब 2 पॉइंट चार्ज है तो कूलाम्स लॉ फॉलो होता है। अगर 2 चार्ज से ज्यादा है, अपने चार्ज कितने 2 से ज्यादा है, तो फिर लॉ जो अप्लाई होगा वो कौन सा होगा बेटा? वो अप्लाई होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फोर्स अमॉन्ग मेनी चार्जेस या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है जब हमारे चार्ज 2 से ज्यादा हो। ठीक बेटा? तो लेकिन उससे पहले ये तो आपको बताएंगे, लेकिन अभी तो अपने चलता है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ की आज पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आप ध्यान देंगे, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आज चलेगा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण चलेगा बेटा आज, कूलाम इन वेक्टर फॉर्म। तो आप देखेंगे ये आपका ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, ये पॉइंट चार्ज Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? वेक्टर R1। ये आपका चार्ज Q2, इसका जो वेक्टर होगा क्या होगा? R2 होगा। तो आपके 2 पॉइंट चार्ज हो गए, सपोज का दोनों आपके पॉजिटिव है, इनकी डिस्टेंस R21 इक्वल R2 माइनस R1। आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर आपने R21 ही कर लिया, आपने R12 क्यों नहीं लिया? तो R12 भी बेटर ले सकते हैं हम। R12 लेते तो R1 माइनस R2 होता, लेकिन इसमें हमें एक चीज देखनी होती है कि कौन सा चार्ज किस चार्ज पे लगा रहा है फोर्स। ठीक बेटा? तो देखिए, जब Q1 चार्ज Q2 में फोर्स लगाएगा, Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगाएगा, तो बेटा आपकी डायरेक्शन होगी ये, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो बेटा होगा F21। जिस पे फोर्स लगता है वो पहले आएगा, जैसे फोर्स ऑन Q2 तो F2, और किसके कारण? ड्यू टू Q1, इसलिए F21। ऐसे ही यहां देखेंगे फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो बेटा क्या आएगा? F12, F12 आएगा। तो ये F21 हो गया, एक F12 हो गया। अब हमने ये मान लिया, हमने बेटा क्या माना? हमने ये माना है कि ये वाला जो फोर्स है, हमने जो लिखा है R21 लिखा है ना, हमने ये मान लिया कि रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन इधर ही है। इसका मतलब ये वाला चार्ज ताकतवर है, और जब चार्ज ताकतवर है तो पूरा फोर्स इधर लगेगा, इसका रिजल्टेंट जो ताकतवर होगा। मतलब मैंने इसको मान ताकतवर, तो मैं लिखता R12 लिखता, उसमें कोई समस्या नहीं है, चाहे R21 लिख लो चाहे R12 लिख लो, लेकिन जो चार्ज ताकतवर होगा रिजल्टेंट फोर्स उसी पे लगेगा। जैसे आपकी मैग्नेट है, आपकी कोई मैग्नेट है और एक मेरे पास आयरन का टुकड़ा है, अब मैग्नेट को लाऊंगा मैं आयरन के पास, और मैग्नेट में स्ट्रांग वाली है, तो हमेशा आयरन खींचेगा, इसका जो स्ट्रांग होगा वो इसको खींचेगा। तो वही इसमें वही कंडीशन इसके अंदर है। अगर Q2 चार्ज हमारा क्या है? हैवी है, तो डायरेक्शन आपकी इधर ही होगी। तो ये आपका हो गया फिगर। उम्मीद करते हैं आपके फिगर आपके समझ में आ गया होगा। ये इसकी वेक्टर फॉर्म। एक चीज और, कूलाम्स लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है कूलाम का नियम। कूलाम्स लॉ फॉलोज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आप ये देखेंगे, अब
अब निकालते हैं कूलम्ब लॉ वेक्टर फॉर्म। तो लिखेंगे फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 फ्रॉम कूलम्ब लॉ। फॉर्मूला था F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक चीज और, यहां जो होगा इसका, हम पढ़ रहे वेक्टर फॉर्म, तो यहां पे इसकी बोली होगी डायरेक्शन R12 की डायरेक्शन क्या होगी R12 कैप, और इसकी क्या होगी R21 कैप। ये होगी इसकी डायरेक्शंस। तो यहां लिखेंगे F12 वेक्टर और ये R12 स्क्वायर R12 कैप। ये क्या बताती है डायरेक्शन को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बेटा फिर देखें, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो बेटा क्या है F21, या एक सेकेंड इसको आगे और थोड़ा सॉल्व, तभी आपके अच्छे से क्लियर होगा। F12 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल स्क्वायर R12 कैप। इक्वेशन नंबर, इसको कहो आप फर्स्ट। ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। वेयर R12 कैप इज द यूनिट वेक्टर क्या आपका ये यूनिट वेक्टर है। अब लिखो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो बेटा क्या होगा F12 वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 कैप। इसको लिख सकते हैं F21 वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का स्क्वायर R21 कैप। इक्वेशन नंबर सेकंड। बेटा आपने क्या देखा यहाँ पे, यहां आपने देखा ये R1 माइनस R2 हो रहा है, ये R2 माइनस R1 हो रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ही क्या है, कूलम्ब लॉ की वेक्टर फॉर्म में ये। अब इनसे आप ये देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखूं तो हमें इसमें जो डिफरेंस दिख रहा है वो R1 माइनस R2 और R2 माइनस R1 का। इसका मतलब अगर मैं इसमें से नेगेटिव चिन्ह, नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं, तो अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूं, वी कैन राइट वेक्टर F12 इक्वल माइनस वेक्टर F21, और कह सकते हैं R12 कैप इक्वल माइनस R21 कैप भी कह सकते हैं। अगर आपने पढ़ा हो 11th क्लास में, तो बेटा 11th क्लास में क्या था, 11th क्लास में आप देखो वेक्टर F12 इक्वल माइनस F21, ये आपने देखा होगा एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये हमारा न्यूटन्स का, ये बेटा हमारा क्या था, न्यूटन्स का थर्ड लॉ था। ठीक है ना, तो हमने ये देखा कि कूलम्ब लॉ जो बेस्ड है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ बेस्ड है। तो ये हमारी होगी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। उम्मीद करते हैं सब बच्चों के समझ में आ गया होगा। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक बेटा, अब इसके बाद अपना चलेगा जो आपको बताया था, अगर हमारे पास दो चार्ज के अलावा ज्यादा चार्ज है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर 2 पॉइंट चार्ज थे
तो लग गया कूलाम फ्लो बेटा। अगर चार्ज ज्यादा है, अगर चार्ज 2 से क्या है ज्यादा है, तो हमारा लगेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या कह सकते हैं फोर्स अमॉन्ग मेनी चार्जेज। फोर्स अमॉन्ग मेनी चार्जेज। फोर्स अमॉन्ग मेनी चार्जेज ऑब्लिक कह सकते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आप देखेंगे पहले एक बार इसको। जैसे एक चार्ज आपका Q1 है, एक चार्ज आपका ये Q2 है, ये आपका चार्ज Q0 है, सपोज करो यहां आपका चार्ज Qn है। चार्ज बहुत सारे हो गए, तो ये जो Q1 चार्ज है ये मेरा पॉइंट है ओरिजिन, क्या है ये ओरिजिन पॉइंट है। इसका जो वेक्टर है वो क्या है, वेक्टर R1 है बेटा। और जो चार्ज Q2 है इसके लिए कितना वेक्टर है हमारा, वेक्टर R2 है, पोजीशन वेक्टर। ये जो हमारा Q0 है इसके लिए R0 वेक्टर हो गया। ऐसे ही बहुत सारे चार्ज हैं, थोड़ा ये क्या हो गया मेरा Qn हो गया, तो इसको मैंने Rn वेक्टर कह दिया। ठीक है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी भी एक चार्ज पर, किसी भी एक चार्ज पे जो फोर्स लगेगा रिजल्टेंट फोर्स, वो जो जितने भी मेरे चार्ज है, अदर चार्ज है, उनके द्वारा जो फोर्स लगता है उसके वेक्टर सम के इक्वल होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब किसी भी एक चार्ज को पकड़ लो अपने हाथ में। मतलब ये एक एग्जांपल है कि मैंने एक चार्ज को पकड़ लिया, तो मैं कहूं कि मैंने चार्ज पकड़ लिया Q0, Q0 चार्ज पकड़ लिया। अब फोर्स ऑन Q0, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, ड्यू टू Q2, ड्यू टू Qn, Q3, Q4, कहां तक बेटा, n तक। तो फोर्स किसी भी एक चार्ज पर, तो आप देखेंगे द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q0, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q0 इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज। इसको कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लेकिन अभी थोड़ा सा गलत है ये। आप देखिए मैंने क्या कहा, फोर्स ऑन Q0, मैंने Q0 पकड़ लिया, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, तो क्या आएगा 0,1। फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, Q2, Q3, Qn तक। तो ये इसको कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब आप देखेंगे जो फोर्स का होता है फॉर्मूला बेटा, वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्यों बेटा, ये तो होता है। लेकिन आपने इसमें क्या देखा, इन सभी में ये कॉमन आ जाएगा क्या, एक तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ जाएगा, और देखो नॉट 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 0 0 0 सब में आ रहा है, इसका मतलब एक Q0 भी कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा बेटा, अंदर बचेगा Q1 अपॉन R01 स्क्वायर, R01 कैप, प्लस Q2 R02 स्क्वायर, R02 कैप, प्लस डॉट डॉट Qn अपॉन R0n स्क्वायर, R0n कैप। क्या बेटा, ये तो बचेगा, सब कुछ कॉमन आ गया। अच्छा, अब आप देखेंगे तो F0 इक्वल, इसको हम ये भी कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इक्वल 1 to n, समेशन I इक्वल 1 to n QI अपॉन R0I स्क्वायर, R0I कैप। तो ये मेरा हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फॉर्मूला। ये I इक्वल 1 से कहां तक बेटा, n तक। तो 1 से कहां चल रहा है,
एन तक चल रहा है, तो ये मेरा हो गया फोर्स अमॉन्ग मेनी चार्जेस या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब आपके सब दिमाग में बात ये भी आ रही होगी कि सर आपने Q0 लिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप Q1 ले लो, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ड्यू टू Q0 ड्यू टू Qn तक, ठीक है। लेकिन अब फोर्स निकालने के लिए इसमें थोड़ा सा आप करो, इसको करो मॉडिफाई कि फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, तो क्या डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन आपकी ये होगी, इसको कहेंगे F01 वेक्टर। फोर्स ऑन Q2 फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2, तो आपकी डायरेक्शन ये होगी, इसको कहेंगे F02 वेक्टर। और फोर्स ऑन Qn ड्यू टू फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Qn, तो डायरेक्शन आपकी ये होगी F0n वेक्टर, ठीक है। तो हमने किसी भी एक चार्ज को पकड़ेंगे और हम सब कुछ इस पे फाइंड कर लेंगे, ठीक बेटा। तो ये हमारा हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो ये अपना पार्ट 7 है जिसमें आपको पढ़ाया मैंने कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब ये कूलम्ब्स लॉ पूरी तरह कंप्लीट हो गया। एक चीज और, इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं कूलम्ब्स लॉ के, उनको भी थोड़ा देख लीजिए आप। इंपोर्टेंट फैक्ट्स क्या, ये पॉइंट है इसमें कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ फॉलो कब होगा, तो फॉर दिस रूल फॉलोज, इसके लिए जो होता है चार्ज स्टेशनरी और पॉइंट होना चाहिए। फॉर दिस रूल द चार्ज मस्ट बी स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्ज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फॉर दिस रूल द फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। आपने देखा होगा यहां पे क्या आता है, F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी बेटा क्या करता है, फॉलो करता है। और अभी बताया था ये न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है, ठीक है। और ये कूलम्ब्स लॉ एक सेंट्रल फोर्स भी होता है। कूलम्ब्स लॉ बेटा क्या होता है, एक सेंट्रल फोर्स होता है जिसको हम प्रोटेक्टिव फोर्स भी कहते हैं, संरक्षी बल भी कहते हैं, और ये केंद्रीय बल होता है आपका ये। तो कूलम्ब्स लॉ इज ए प्रोटेक्टिव फोर्स भी होता है हमारा। तो ये इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे, 4 में आपको बोल दिए, ये चीज आप लिख लेना, कॉपी में करें नोट डाउन। अब एक चीज और, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा कि हमने पढ़ा था ना वो जो 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम्ब्स लॉ के वो इक्विवेलेंट है। भाई कूलम्ब्स लॉ में क्या आता है, F = 1/4 पाई F0 Q1 Q2 R स्क्वायर आ रहा है। वहां पे क्या आता था, F = G M1 M2 R स्क्वायर आता था। इतना अंतर है बस। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स इज मोर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होती है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर इसका करें कंपेयर, किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का करें बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन के बीच, बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप देखेंगे Fe/Fg इक्वल होता है 10⁻43/1। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻43 टाइम्स क्या होती है बेटा, मोर देन होती है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो 10⁻43 रेशियो 1 होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। कितना टाइम्स, 10⁻43 टाइम्स, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें हम बिटवीन 2 प्रोटॉन्स, बिटवीन 2 प्रोटॉन्स, तो बेटा वो कितना होता है, 10⁻39 टाइम्स होता है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो तो 10⁻36 होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कंपटीशन वगैरह पूछ लेता है क्वेश्चन है। तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया बेटा। अब जो चलेगा, अब चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो उससे, लेकिन उससे पहले जैसा कि हम करते आ रहे हैं, सारे एग्जाम्पल आपको कराते जा रहे हैं, कंपटीशन के भी और एकेडमी पर आपको कराए हैं, एनसीईआरटी कराए हैं। तो आपको कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर
कुछ न्यूमेरिकल है जो अपनी जो, ये तो अपनी 7वीं वीडियो हो गई, जो अपना 8वीं वीडियो आएगी, अब अपना आएगा 8th पार्ट आएगा, उसमें ओनली फॉर होंगे न्यूमेरिकल्स, कूलम्स लॉ बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ, ठीक है, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे, जो कंपटीशन प्लस एकेडमिक, ऑल कंपटीशन प्लस एकेडमिक, कुछ इसमें क्वेश्चन जो आएंगे न्यूमेरिकल आएंगे, वो आईआईटी और नीट के भी आपको न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में अपना जो होगा वो केवल ओनली फॉर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और उसको आगे शेयर कीजिए, ताकि जितनी भी वीडियो बने अपनी चैप्टर नंबर 14 तक वो सारी आपको मिलती रहे, और 11th का सिलेबस भी आपको जल्द ही प्रोवाइड कराया जाएगा। 11th का भी आपको फाउंडेशन कराया जाएगा जल्दी से जल्दी। धन्यवाद।